गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश और आप मेरे साथ देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। तो जैसा कि हम लोग अपना मैथ चैप्टर नंबर 1 शुरू कर चुके हैं और इससे पहले इस चैप्टर के 6 पार्ट बन चुके हैं। अगर उन पार्ट को आपने जाके नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको एक क्लियर वे में ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइन किया था, यानी कि किस तरीके से हम मैग्निफिके यानी कि किसी भी नंबर लाइन को जूम करके एक तरीके से जूम करके उसके बीच में डेसिमल एक्सपेंशन से किस तरीके से हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से हमारा क्या मतलब है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर से ये मतलब है कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, जो इरेशनल और रेशनल नंबर है, उसके बीच में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट यानी कि रिएक्शन होता है तो उसका जो परिणाम आएगा उसे ये ऑपरेशन करेंगे। यानी कि जब हम उसे भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तब उसका परिणाम क्या आएगा, उसी को हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपने एग्जाम्पल नंबर 15 से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया है चेक वेदर 7 करणी में 5, 7 करणी में 5, यहाँ 2 बार हो गया है, करणी 2 + 21 पाई -2 आर इरेशनल और नॉट। यहाँ पे दे रहा है जो हमारा 7 करणी में 5, 2 करणी माफ कीजिएगा 7 करणी में 5, 2 करणी में 2 + 21 पाई -2। तो ये सभी इरेशनल नंबर हैं या फिर रेशनल नंबर है, इन दोनों में से हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि हमें करणी में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं या फिर जो हमें उसका वैल्यू सीधे तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो हमें करणी में 5 दिया हुआ है, करणी में 2 दिया हुआ है और पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 3 ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसका हमें वैल्यू यानी कि मान निकालना है कि कितना उसका मान है। तो हमारा जो करणी में 5 का मान है वो है 2.236 ... हम 3 स्थान तक निकालेंगे और करणी 2 का जो मान है वो है 1.4142 और पाई का जो मान है वो है 3.1415। तो इस तरीके से हमें तीनों का जब वैल्यू मालूम चल जाएगा तो हम उसको जब अपने स्थान पर रखेंगे, जैसे 7 करणी में 5 है, यहाँ पे डिवाइड नहीं है, इसको हटा लीजिएगा, ये 7 करणी में 5 है। तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7 × 2.236। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो इसका पूरा का आंसर निकल के आएगा वो आएगा 15.652। अब आ जाते हैं अपने दूसरे पे। तो दूसरे पे है हमारा 7 अपान करणी में 5। तो यहाँ पे दे रहा है जो हमारा 7 अपान करणी में 5 है, उसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें या फिर इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 7 करणी में 5 अपान करणी में 5 इंटू करणी में 5। तो यहाँ हम इसे रेशनलाइज करेंगे, हमें 7 अपान करणी में 5 अपान 5। तो इस तरीके से हमें मिलेगा। उसके बाद अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 7 × 2.236 अपान 5 हो जाएगा और यहाँ से आंसर निकल के आएगा 15.652 अपान 5 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3.1304। तो इस तरीके से हम दूसरे का भी आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद दे रहा है करणी में 2 + 21, यानी कि करणी में 2 + 21 का मान निकालिए। तो ये सीधा सा है, करणी में 2 का मान होता है 1.4142 और इसमें 21 जोड़ना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.4142, जो यहाँ हमारा आंसर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तो हमारा तीसरा है पाई -2। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, एक तो 22/7 होती है, लेकिन यहाँ डेसिमल में निकालेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो डेसिमल में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 3.1415।
तो इसे रखेंगे तो 3.1415 माइनस 2 इज इक्वल टू 1.4115। तो इस तरीके से हम तीसरे का भी जो पाई माइनस 2 है उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये एग्जाम्पल नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 दे रहा है वो है ऐड 2 कर्ण में 2 प्लस 5 कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 2 माइनस 3 कर्ण में 3। तो इसको करने से पहले हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, वृत्त के जरिए। जैसे कि मान लीजिए हमें कर्ण में 3.5 को वृत्त के जरिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले उसे देखेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने बुक पे और उसे देखते हैं। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने बुक पे। तो यहाँ पे बुक पे भी वही दिया है कि कर्ण में 3.5 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से हम सर्कुलर फॉर्म से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हमें एक तो हमारा 0 होगा और एक हमारा मिड पॉइंट होगा। तो जो हमारा 0 होगा वही हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो 0 से हम 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद उसमें 1 सेंटीमीटर और जोड़ेंगे, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम एक मिड पॉइंट इसका लेंगे। तो 4.5 का मिड पॉइंट हम लेंगे, तो इसे 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 2.25 यहाँ पे है। तो यहाँ से इसका जो रेडियस होगा ये बराबर होगा, ये दोनों साइड बराबर होगी। तो इसे हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ से ये जो हमारा सेंटर मान लीजिए हमारा सेंटर है, इसी से लेके हम इस पे एक अर्धवृत्त बनाएंगे और अर्धवृत्त बनाने के बाद 3.5 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसका जो हमारा लंबाई रहेगी उसी से लेके हम इसी पॉइंट पे से एक त्रिज्या बनाएंगे और वो जहाँ कट करेगी वहां पे हमें नंबर मिलेगा। तो अब हम बुक से इसे देख लेते हैं। तो बुक पे दिया है कि ये जो ए और बी की दूरी है वो है 3.5 और बी से सी की दूरी है 1। तो और इसका मिड पॉइंट है ओ। तो उस तरीके से निकाल लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। उसके बाद बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसके बाद हम एक त्रिज्या बनाएंगे। तो आगे का प्रोसेस चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा आगे का प्रोसेस दिया हुआ है, ये हमारा जो है ये दिया हुआ है कैसे हम निकालेंगे मिड पॉइंट। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आगे के प्रोसेस पे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो हमारी त्रिज्या है उसका जो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा वो कड़ी में x यानी कि जो भी संख्या होगी उसके बराबर रहेगा। तो उसको प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन जब हम यहाँ से इसकी लंबाई लेंगे तो इसी पॉइंट से, यही बी पॉइंट से हम इसकी एक त्रिज्या खींचेंगे और ये जहां जाके इंटरसेक्ट होगा वही हमारा हो जाएगा कड़ी में 3.5 या फिर कड़ी में x। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, हम देखते हैं कैसे वो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हम कड़ी में x के बराबर होगा। यानी कि जो ये हमारा ऊपर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कैसे कड़ी में x के बराबर होगा। तो इसको देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज x+1/2, यानी कि x+1/2 करने से हमें मिड पॉइंट या फिर रेडियस मिल जाएगा। तो हम मिड पॉइंट या फिर रेडियस इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रूफ करने पे कि किस तरीके से ये जो कड़ी में x है वो बराबर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रूफ करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा OC है वो OD के बराबर है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे हमें बार बार वहां तो यहाँ पे जब हम उस डायग्राम को देखेंगे तो हमारा डायग्राम दे रहा है कि जो हमारा OC है वो OD के इक्वल है, यानी कि जो हमारा OC है वो OD के इक्वल है। तो यही हमें प्रूफ करना है और OA भी उसी के इक्वल है। तो ये हमारा इक्वल है।
तो यहाँ से देखेंगे कि x प्लस 1/2 इसके सभी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा मिड पॉइंट है उससे ये रेडियस लिया गया है, तो ये जो हमारा रेडियस है वो OC और OA की इक्वल है, और कर्ण में x जो हमारी संख्या है वो इस हाफ के इक्वल होगी, इसीलिए ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो x प्लस 1/2 है वो इसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो OB इज इक्वल टू, तो OB हम पहले देखते हैं, तो जो ये हमारा OB है इज इक्वल टू x माइनस, तो हमारा x AB है, x हमारा AB है, तो x माइनस x प्लस 1/2 यानी कि रेडियस इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x माइनस 1/2 मिलेगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें तो हमें मिलेगा BD स्क्वायर, यानी कि जो हमारा BD है उसका स्क्वायर, OD का स्क्वायर, ये जो हमारा OD है ये हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर, माइनस OB स्क्वायर, जो ये हमारा OB है उसका स्क्वायर, इज इक्वल टू x प्लस 1/2 का स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ये हमारा x प्लस 1/2 का स्क्वायर है माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो जो ये x माइनस 1/2 है वो हमारा OB के इक्वल है। तो जो जिसके इक्वल आया है उसी का हम मान रखते जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 4x/4 और आंसर आ जाएगा x। तो इसी तरीके से हम प्रूफ कर देंगे कि जो ये हमारा BD है वो कर्ण में x के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया x, तो ये आया है BD का स्क्वायर के बराबर। तो अगर स्क्वायर को हम इधर ले जाएं तो हमें कर्ण में x इज इक्वल टू BD मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने स्लाइड पे और अगले एग्जांपल्स को करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल नंबर 13 है वो दिया हुआ है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 13 को करते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने अगले एग्जांपल पे। तो जो हमारा एग्जांपल नंबर 13 है उसमें कह रहा है 2 कर्ण में 2 प्लस 5 कर्ण में 3 और कर्ण में 2 माइनस 3 कर्ण में 3। तो यहाँ पे ऐड करने को दे रहा है। तो यहाँ कह रहा है 2 कर्ण में 2 प्लस 5 कर्ण में 3 प्लस 2 कर्ण में 2 माइनस 3 कर्ण में 3, इसे हमें ऐड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक स्टेप करके इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा 2 कर्ण में 2 प्लस 5 कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 2 माइनस 3 कर्ण में 3। तो इसे जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो देखिए जब हम 2 कर्ण में 2 प्लस कर्ण में 2 करेंगे और 5 कर्ण में 3 माइनस 3 कर्ण में 3 करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 कर्ण में 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब 2 कर्ण में 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 प्लस 1 अंदर बचेगा। जो ये हम देख रहे हैं 2 प्लस 1 अंदर बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जब सभी कॉमन हो जाते हैं तो उसके स्थान पे जो रहता है वो 1 हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसमें हमें कर्ण में 3 कॉमन दिख रहे हैं, तो कर्ण में 3 को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा 5 माइनस 3 बचेगा। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा और कर्ण में 2 और कर्ण में 3 है ही। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3 कर्ण में 2 प्लस 2 कर्ण में 3। तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15। यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। तो यहाँ पे दे रहा है 6 रूट 5 और 2 रूट 5 को मल्टीप्लाई करिए। तो इसका सीधा सीधा हमें आंसर आ जाएगा कि अगर हम किसी भी कर्ण को मल्टीप्लाई करते हैं, कर्ण में कुछ भी हो, अगर 2 कर्ण को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कर्णियां हट जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे कर्ण 5 और कर्ण 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो कर्ण हट जाएगी और हमें 5
मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 एक तरफ हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक तरफ होगा, तो हमें 12 इंटू 5 मिल जाएगा और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 60। अब आ जाते हैं डिवाइड 8 कौड़ी में 15 बाई 2 कौड़ी में 3। यहाँ से करें तो 8 कौड़ी में 3 इंटू कौड़ी में 5 यानी कि 8 कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 5 अपान 2 कौड़ी में 3। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ जब हम लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो हमारा कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 सेम है। तो यहाँ जब हम कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 सेम निकाल लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे काट देंगे और काटने के बाद हमारे पास बचेगा 8 कौड़ी में 5 अपान 2। तो यहाँ से 2 से 4 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4 कौड़ी में 5, जो हमारा आंसर आया हुआ है। तो इस तरीके से हम 15वें क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 16 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि इन एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकलता है। तो दे रहा है दिस एग्जाम्पल में लीड यू टू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स विच आर ट्रू। तो इसमें 3 चीजें दी हुई हैं जिस एग्जाम्पल से हम इसे क्लासिफाई किए हैं। तो यहाँ पहला दे रहा है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो यहाँ पे दे रहा है कि जो हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम है, यानी कि अगर हम रेशनल प्लस इरेशनल करें तो हमें इरेशनल ही मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे याद रखिएगा। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, लेकिन जब हमारा रेशनल नंबर 0 रहेगा तब हमें इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा फैक्ट पूरा होता है। अब आते हैं तीसरे पे। तो दे रहा है इफ वी एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 रेशनल नंबर द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे दे रहा है कि अगर हम ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें किसी भी 2 इरेशनल नंबर को, तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे कि हम रेशनल का एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इरेशनल तो किसी भी रैंडम में मिल जाएगा लेकिन रेशनल मिलना कठिन है। तो अगर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का एग्जांपल देखते हैं, तो मल्टीप्लाई में जो हमारा एग्जांपल आएगा, तो मान लीजिए कि हम कौड़ी में 2 इंटू कौड़ी में 2 कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो 2 एक रेशनल संख्या है। अगर वहीं हम कौड़ी में 2 अपान कौड़ी में 2 कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा और 1 एक रेशनल संख्या है। इसी तरीके से आप जो है वो सब्सट्रैक्ट और ऐड का भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो कुछ लॉ दिए गए हैं हमें रियल नंबर्स पे, उस पे आ जाते हैं। ये जो लाइन से हमारे पास लॉ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है जो क्वेश्चन में अधिकतर यूज होते हैं, इसी पे से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारा पहला लॉ है वो है कौड़ी में ए बी इज इक्वल टू कौड़ी ए मल्टीप्लाई कौड़ी बी। तो ये हमारा पहला लॉ है। तो इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चीज कौड़ी में है, कोई 2 नंबर मान लीजिए कौड़ी में है, तो उसे हम अलग अलग कौड़ी में भी लिख सकते हैं। और वहीं अगर कौड़ी में ए अपान बी इज इक्वल टू कौड़ी में ए अपान कौड़ी में बी होगा, यानी कि मान लीजिए कौड़ी में 2 अपान 3 है तो उसे हम कौड़ी में 2 अपान कौड़ी में 3 भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पे। तो तीसरा कह रहा है कौड़ी में ए प्लस कौड़ी में बी, कौड़ी में ए प्लस कौड़ी में बी इंटू कौड़ी में ए माइनस कौड़ी में बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये सीधा सीधा है कि अगर हम इससे अगर हम गुणा करें तो हमें ए मिल जाएगा और इससे गुणा करें तो हमें बी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसे सीधे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे पे। तो दे रहा है ए प्लस कौड़ी में बी ए माइनस कौड़ी में बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पे सीधा सीधा है मल्टीप्लीकेशन का, इसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कौड़ी में ए प्लस कौड़ी में बी, कौड़ी में सी प्लस कौड़ी में डी इज इक्वल टू ए सी ए डी
BC और BD, ये सभी कौड़ी में है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करें तो एक को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जब हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 4 आंसर आएंगे जो ये आंसर दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ए को कौड़ी में ए को कौड़ी से C मल्टीप्लाई करें और कौड़ी से ए को कौड़ी से D मल्टीप्लाई करें और कौड़ी से B को कौड़ी से C मल्टीप्लाई करें और कौड़ी से B को कौड़ी से D मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर आ जाएगा। अब आते हैं आखिरी पे, तो दे रहा है कौड़ी में A प्लस कौड़ी में B का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 2 कौड़ी में AB प्लस B। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो B का स्क्वायर नहीं है ये होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का अगर हम सूत्र लगाते हैं तो हमें A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ से जो ये हमारे सूत्र के तहत ये हमें लास्ट जो हमारा ला है वो मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड जो है हम लोग का वो है एग्जाम्पल नंबर 16 का। दे रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन दे रहा है 5 प्लस कौड़ी में 7 2 प्लस कौड़ी में 5। तो इसे अगर हम जोड़ें तो इसको इससे जोड़ेंगे और इसी तरीके से जब हम पहले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को 2 से जोड़ेंगे और 5 को कौड़ी में 5 से भी जोड़ेंगे। तो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और जब हम 5 को कौड़ी से 5 में जोड़ेंगे तो हमें 5 कौड़ी में 5 मिलेगा। और जब हम कौड़ी में 7 को कौड़ी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो 2 कौड़ी में 7 मिलेगा और कौड़ी में 7 को कौड़ी से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौड़ी में 35 मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 10 प्लस 5 कौड़ी में 5 प्लस 2 कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 35। तो इसी तरीके से हम दूसरे को भी कर लेंगे। तो हमारा दूसरा जो दे रहा है वो है 5 प्लस कौड़ी में 5 5 माइनस कौड़ी में 5। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके और इसको एक समय के लिए समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज को देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो है एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 और 20। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 है उसको देखते हैं, रेशनलाइज डिनोमिनेटर 1 अपान कौड़ी में 2। तो ये जो डिनोमिनेटर है हमारा उसे रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए इसमें एक सिंपल ट्रिक लगाना है कि बस जैसे कि यहाँ पे कौड़ी में 2 है हमारा डिनोमिनेटर में, तो अगर मान लीजिए सिंगल कोई भी नंबर हो, जैसे कौड़ी में 3 हो, कौड़ी में 7 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, या फिर कौड़ी में 35 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो, सिंगल प्लस माइनस का चिन्ह न हो, तब हम उसे डायरेक्ट ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो जाएगा। तो जैसे पहले को अगर हम रेशनलाइज करें तो हमारा आएगा 1 कौड़ी में 2 इंटू ऊपर भी कौड़ी में 2 इंटू नीचे भी कौड़ी में 2। तो अगर कौड़ी कौड़ी यहाँ पे कट जाएगी तो हमारा आएगा कौड़ी में 2 अपान 2। तो ये हमारा रेशनलाइज डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 2 है हमारे नीचे पे, तो यहाँ पे 1 अपान 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है। तो इसे हम कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो इसे रेशनलाइज करने के लिए जो ये हमारा प्लस का माइनस जो मार्क है उसे हम माइनस में चेंज करेंगे, यानी कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 माइनस कौड़ी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों जगह। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऊपर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 माइनस कौड़ी में 3 और जो हमारा नीचे आएगा वो आएगा 4 माइनस 3। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आएगा, तो नीचे आ जाए तो हमारा कुल इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो हमारा नंबर आ जाएगा वो नंबर आ जाएगा 2 माइनस कौड़ी में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 बच रहा है और 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आ जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तो हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल दे रहा है वो है 5 बटा कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 5। तो इसे भी सिंपलीफाई करने के लिए जो ये माइनस का मार्क है उसे हम प्लस में बदलेंगे।
तो चलिए हम इसे प्लस में बदल के इसका भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 5 अपान कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 5। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा 5 कौड़ी में 3 प्लस 5 कौड़ी में 5 अपान 3 माइनस 5। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 कौड़ी में 3 प्लस 5 कौड़ी में 5 अपान -2, और ये माइनस जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ जो हमारा कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 5 है, अगर वो गुणा करें हम कौड़ी में 3 और प्लस कौड़ी में 5 को, तो कौड़ी में 5 माइनस और प्लस कट जाएंगे और हमें मिलेगा 3। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 5 कौड़ी में 3 प्लस 5 कौड़ी में 5 माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम तीसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे पे दे रहा है 1/7 प्लस 3 कौड़ी में 2। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसे भी सिंपली माइनस का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज है वो उसमें केवल ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें, तो ये जो 5 क्वेश्चन है काफी इजी है, लेकिन इसे हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।